नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे मधुबनी जिला से 125 परिवादी। डीएम ने उनसे मिलकर शिकायतों का किया त्वरित निष्पादन। मधवापुर में सीओ नीलेश कुमार ने अंचलकर्मी व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। दाखिल खारिज और जमीन संबंधित विवादों की फाइलों का पुलिसकर्मियों को प्राथमिकता से निष्पादन करने का दिया निर्देश। रामपट्टी के पैरामेडिकल संस्थान में तोड़फोड़ व असामाजिक तत्वों के द्वारा छात्रों की पिटाई को लेकर सीएचसी केंद्र प्रभारी निरंजन कुमार ने राजनगर थाना में दर्ज कराया केस। मधुबनी के सदर एसडीओ अश्विनी कुमार का फर्जी फेसबुक अकाउंट हो रहा वायरल। मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने जिला के सभी डीएसपी व थानेदार के साथ की मासिक क्राइम मीटिंग, दिए कई जरूरी निर्देश। भयमुक्त मतदान को लेकर खजौली के 33 विधानसभा क्षेत्र में जीविका दीदियों ने स्कूली बच्चों के साथ निकाला जागरूकता रैली। जयनगर के बेला गांव के उपमुखिया सफीउर रहमान की पत्नी ने एसडीपीओ को आवेदन देकर सुरक्षा की लगाई गुहार। रैका के खादी भंडार प्रांगण में मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के द्वारा लगाया गया निःशुल्क जांच शिविर। बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा श्रम संसाधन विभाग के द्वारा मधुबनी जिला में 20 फरवरी को लगाया जाएगा रोजगार मेला। मधुबनी में संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय पहुंचे दिल्ली के भारत मंडपम। और मधुबनी के सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने बताया कि राशन कार्ड से वंचित लोगों के लिए लगाया जाएगा विशेष कैंप। खबरें अब विस्तार से। बीते शुक्रवार को मधुबनी समाहरणालय के जिला पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के मौके पर मधुबनी जिला भर से कुल 125 परिवादी अपनी अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे, जहां मधुबनी डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने सभी परिवादियों से मिलकर उनकी शिकायतों को सुना। वहीं कई शिकायतों का त्वरित निष्पादन भी किया गया। शेष बची हुई शिकायतों को लेकर उन्होंने संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उसके त्वरित निष्पादन को लेकर निर्देशित किया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में आए 125 परिवादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें कई मामलों में स्वयं संबंधित पदाधिकारियों से दूरभाष पर बात कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। शेष आवेदनों को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को 100 समय निष्पादन को लेकर अग्रसारित कर कृत्य कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया। प्राप्त शिकायतों में भूमि अतिक्रमण, भूमि विवाद, नल जल योजना, आपसी विवाद, जन वितरण से संबंधित मामले सबसे अधिक पाए गए। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजना, बाल विकास परियोजना, शिक्षा सहित अन्य कार्यालय में लंबित मामले भी प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने न केवल आए हुए परिवादियों की समस्याओं को सुना, बल्कि उन समस्याओं के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त जन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उसका त्वरित निष्पादन करें। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
मधवापुर प्रखंड के नवनियुक्त सीईओ नीलेश कुमार ने स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता पुलिसकर्मी के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने जमीनी विवाद से संबंधित मामले, शराब तस्करी पर रोक लगाने समेत विभिन्न बिंदुओं को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कई जरूरी निर्देश दिए। मुख्य रूप से उन्होंने पुलिस को पब्लिक के साथ बेहतर संबंध बनाकर रखने को कहा। दाखिल खारिज और जमीन से संबंधित विवादों की फाइलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर शुरू किए जाने की बात मधवापुर में सीईओ नीलेश कुमार ने कही। वे आईटी भवन के राजस्व प्रकोष्ठ में अंचल कर्मियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। नवनियुक्त सीईओ ने राजस्व कर्मियों और तकनीकी सहायकों से इन दोनों कार्यों के विषय में अनेक बिंदुओं पर पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां ली। साहरघाट और मधवापुर थाने पर लगने वाली जनता दरबार की रिपोर्ट के बारे में भी सीईओ ने संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ की, साथ ही कई जरूरी निर्देश भी दिए। सीईओ ने जनहित के लिए किए जाने वाले सरकारी कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सरकारी लोगों का सहयोग की अपील मौजूद लोगों से की। पूर्व सीईओ रामकुमार पासवान से पदभार ग्रहण करने के मौके पर परिचय सह परिचर्चा गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सीआई बसंत कुमार, आईटी सहायक सरोज कुमार, राजस्व कर्मचारी अशोक कुमार, राजेश कुमार, एमएसयू जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन, राष्ट्रीय महासचिव प्रिय रंजन पांडे समेत कई लोग मौजूद थे। अंचलाधिकारी मधवापुर के पद पे प्रभार ले रहा हूँ और अभी जो सीईओ साहब जो थे प्रेजेंट थे, उनका बहुत ही काम सराहनीय रहा है। उन्होंने दाखिल खारिज, परिमार्जन, एलपीसी सब में पेंडेंसी जो डीएम सर के आदेशानुसार कंट्रोल में की थी और हम भी चाहेंगे कि उन्हीं पद चिन्हों पे चल के यहाँ पे दाखिल खारिज, परिमार्जन, एलपीसी और साथ में भी अन्य कार्य जैसे लगान वसूली, पर्चा वितरण, आधार सीडिंग, इन सब पे फोकस करें। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी के रामपट्टी स्थित पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट करने की खबर सामने आई है। गौरतलब है कि इस बाबत राजनगर सीएचसी के प्रभारी चिकित्सक सह रामपट्टी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल निरंजन कुमार ने राजनगर थाना में आवेदन देकर 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। सुपौल जिला के त्रोतपुर थाना राघोपुर के स्थायी निवासी डॉक्टर निरंजन कुमार जायसवाल सीएचसी राजनगर के चिकित्सक प्रभारी तथा पैरामेडिकल संस्थान रामपट्टी के प्रिंसिपल के अतिरिक्त प्रभार में रहते हुए उन्होंने राजनगर थाना में एक आवेदन देकर केस दर्ज कराया है। दिए आवेदन में बताया है कि बीते 15 फरवरी को रात के 10 बजे उन्हें पैरामेडिकल संस्थान रामपट्टी के छात्र द्वारा सूचित किया गया कि संस्थान में छात्रों ने सरस्वती पूजा के अवसर पर साउंड बॉक्स लगाया था। स्थानीय 20 से अधिक असामाजिक तत्वों के द्वारा पैरामेडिकल संस्थान में जबरदस्ती घुसकर गाना बजाने को बोलने लगे। सभी छात्र गाना बजाने से मना किए तो छात्रों के साथ उन लोगों ने गाली गलौज की। गाली गलौज देने से मना करने पर उनके साथ मारपीट भी की। वहीं बिल्डिंग की खिड़की, शीशा, गेट का शीशा को पत्थर व लाठी डंडे से तोड़-फोड़ दिया। वहीं 2-3 छात्र भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए और छात्रों को उन लोगों द्वारा धमकी दिया जाने लगा कि उन्हें रामपट्टी में नहीं रहने देंगे। छात्रों ने उनमें से 7 असामाजिक तत्वों को पहचान लिया है, जिसमें हीरा सहनी, रणवीर कुमार, विक्रम कुमार, संजय कुमार, दिलीप कुमार, विजय कुमार और गणेश कुमार शामिल हैं और सभी राजनगर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। उनके द्वारा जबरदस्ती संस्थान में गाली गलौज, मारपीट व तोड़फोड़ किया गया है। इन लोगों के द्वारा सरकारी संस्थान में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर निरंजन कुमार ने थाना में लिखित आवेदन देकर इनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ये तो अति निंदनीय है कि बाहर के छात्र आके यहाँ पे मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करते हैं और लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो सरस्वती पूजा के बाद जो वो घटना हुई उसकी काफ़ी मैं निंदा करता हूँ। पुलिस प्रशासन के द्वारा उस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और हम लोग जल्द से जल्द जितने भी अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी करवाएंगे
हम लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी हमारे हॉस्टल में या अन्य जो आगंतुक होते हैं उनका सम्मान करें, वो हमारे अतिथि होते हैं। लेकिन अगर कुछ असामाजिक तत्व ऐसा करते हैं तो पुलिस प्रशासन उससे निपटने के लिए बिल्कुल सख्ती से पेश आएगी। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाना और लोगों से पैसे की डिमांड करना आम बात हो चली है, लेकिन यह और अधिक आम होता नजर आ रहा है जब इसके चंगुल में अधिकारी भी फंसते नजर आ रहे हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की, जिनका फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों को अलग अलग तरह के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, उनसे पैसे और रुपए की डिमांड की जा रही है। हालांकि इस बाबत जब हमने मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने का मामला की जानकारी उन्हें मिली है। बहरहाल इस मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि वह किसी भी प्रकार के बहकावे में न आवे। कोई भी पदाधिकारी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार का फेसबुक अकाउंट फर्जी बनाने का मामला सामने आया है। दरअसल किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका फर्जी फेसबुक आईडी बनाया और लोगों को तरह तरह के संदेश भेज रहा है। इस बाबत जब सदर एसडीओ से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों को तरह तरह के संदेश भेजने की जानकारी उन्हें मिली है। उन्होंने लोगों को इससे सावधान रहने की बात बताई है। उन्होंने बताया कि कोई भी पदाधिकारी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का प्रलोभन लोगों को नहीं देता है, ना वो पैसे का डिमांड करता है। हालांकि शनिवार की शाम जब नगर थाना में पूछताछ की गई तो अब तक इस संबंध में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। बहरहाल मुख्यालय की डीएसपी रश्मि ने बताया कि लिखित शिकायत मिलने पर आगे कार्रवाई होगी। सभी लोगों का एक जो फेक आईडी इसको बोलते हैं, क्लोन तैयार कर लिया जाता है और सिमिलर देखने में लगता है, क्योंकि फोटो भी वो लोग सेम लगवा लेते हैं फेसबुक पे। तो उसको लगा के और इम्पर्सोनेशन करते हुए कुछ सामान खरीदने के लिए या किसी अन्य प्रकार की आर्थिक मदद की मांग की जाती है। तो आपके माध्यम से हम सभी क्षेत्रवासियों को और सभी लोगों को यह बताना चाहते हैं कि इस प्रकार के धोखेबाजों से बचें और इस टाइप के आईडी से जब भी कभी रिक्वेस्ट आए तो उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, उस आईडी को रिपोर्ट करें और उसके साथ साथ लोकल थाने इत्यादि में भी उसकी सूचना दे दें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला के पुलिस अधीक्षक एसपी सुशील कुमार ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में मासिक क्राइम मीटिंग आयोजित की। इस बैठक में मधुबनी जिला भर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व थानाध्यक्ष समेत थानेदार शामिल हुए। जिला भर के उपस्थित थानेदार को संबोधित करते हुए एसपी सुशील कुमार ने विभिन्न जरूरी दिशा निर्देश निर्गत किए। इस दौरान अपने अपने क्षेत्र पर विशेष नजर रखने, गश्ती को बढ़ाने, शराब तस्करों पर नकेल कसने समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से वार्ता करते हुए उन्होंने निर्देश निर्गत किए। शनिवार को एसपी सुशील कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में जिले के सभी डीएसपी व थानेदार के साथ मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बारी बारी से सभी थानों के थाना अध्यक्ष से उनके क्षेत्र में होने वाले कांडों के बारे में जानकारी ली और कई अहम निर्देश भी दिए। क्राइम मीटिंग में एसपी ने थानेवार लंबित मामले, शिकायतें, लंबित अनुसंधान, गैर जमानती वारंट, नोटिसों का तामिला का समीक्षा किया। उन्होंने बताया कि जितने भी अभियुक्त फरार चल रहे हैं सभी को सूचना आम पब्लिक से संकलन कर विशेष छापेमारी अभियान चलाकर गिरफ्तार करे। क्राइम पर नियंत्रण करने को लेकर आम पब्लिक से मिलकर रहे ताकि अपराधी को पकड़ने में सहायता मिलेगी। उन्होंने सभी थाना के थानाध्यक्षों को कहा कि रात्रि गश्ती तेजी से करे, जिस जगह पर ज्यादा लूट व छिनतई होती है वहां अधिक समय दे और आने जाने वाले लोगों से गहन जांच पड़ताल करके फिर जाने दे। उपद्रवी उचक्कों पर खासकर नजर बनाए रखे। किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर थाने पर अगर कोई पहुंचता है तो गंभीरता के साथ निष्पादन त्वरित करे। उन्होंने कहा कि हर मामलों का जनता दरबार का आयोजन कर निष्पादित करे। एसपी ने कहा कि थाना पहुंचने वाले लोगों के साथ शिष्ट व्यवहार करे तथा थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों के गुंडा पंजी में शामिल अपराधियों की कुंडली भी तैयार जल्द से जल्द कर लें। किसी थाना क्षेत्र में शराब बिकने पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे।
तथा बैठक में वाहन चेकिंग व वारंटियों के मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया। एसपी सुशील कुमार ने कहा कि थाना पुलिस की लापरवाही किसी भी हाल में नहीं चलनी चाहिए। इस क्राइम मीटिंग में जिले के सभी थाना के थानादार उपस्थित रहे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार, नगर थाना सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार समेत जिले भर के थानेदार उपस्थित हुए। मंथली क्राइम मीटिंग सभी थाना अध्यक्ष, सभी सर्किल इंस्पेक्टर और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर के साथ हम लोग किए हैं और इसमें जो कॉमन रिव्यू का पॉइंट होता है उस पर तो हम लोगों ने रिव्यू किया ही हर थाना का, थाना वाइज, जैसे कि केस का डिस्पोजल, वारंट पुष्टि का डिस्पोजल, गिरफ्तारी की संख्या, शराब का रिकवरी, शराब कांड में जितने भी अभियुक्त फरार हैं उनकी गिरफ्तारी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा निर्वाचन को लेकर तरह तरह की तैयारियां की जा रही है। कम मतदान केंद्रों वाले मतदान केंद्रों पर मतदाताओं व मतदान की संख्या बढ़ाने को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में खजौली 33 विधानसभा क्षेत्र में स्कूली बच्चों और जीविका दीदियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। खजौली 33 विधानसभा क्षेत्र में सराबे एवं नरार पंचायत में स्कूली बच्चों व जीविका दीदियों ने मतदाता जागरूकता रैली एवं प्रभात फेरी निकाला, जिसका नेतृत्व बीडीओ लवली कुमारी ने किया। मतदाता जागरूकता रैली एवं प्रभात फेरी के माध्यम से बीडीओ ने लोकसभा आम निर्वाचन में भयमुक्त होकर वोट करने की अपील की। मतदान करने को लेकर आम नागरिकों व मतदाताओं को जागरूक किया। जीविका दीदियों ने भयमुक्त मतदान से संबंधित स्लोगन का नारा लगाया। कहा कि अपनी ताकत को पहचान, चलो सब करें मतदान, लोकतंत्र की सुनो पुकार, मत खोना अपना अधिकार। वहीं बीडीओ ने कहा कि मतदान के समय सभी लोगों को अपने मताधिकार प्रयोग करने की नसीहत दी। बीईओ योगेंद्र चौधरी ने कहा कि जो भी मतदाता घर से अन्य राज्य में नौकरी पेशा या मजदूरी करने वाले मतदाता हैं, वह मतदान के दिन अपने घर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जीविका बीपीएम संजीत कुमार सुमन ने कहा कि जीविका दीदियों द्वारा हर महीने में प्रति सप्ताह में एक बार जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। मौके पर जीविका बीपीएम संजीत कुमार सुमन, जीविका दीदी व विद्यालय के दर्जनों बच्चों ने प्रभात फेरी रैली में शामिल हुए। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बेला दक्षिणी पंचायत के उप मुखिया सफीउर रहमान की पत्नी शकीला खातून ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर अपने सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस बाबत उसने बताया है कि उनके पति पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस बाबत स्थानीय थाना में आवेदन देकर उन्होंने पति के ऊपर किए गए प्राथमिकी के संबंध में उच्च स्तरीय जांच करने और अपने जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 3 बेला गांव निवासी पंचायत की उप मुखिया सफीउर रहमान की पत्नी शकीला खातून ने एसडीपीओ को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता द्वारा दिए आवेदन में कहा है कि उसके पति 7 फरवरी को मधुबनी के जिला पदाधिकारी व न्यायालय में किसी काम से गए थे और कार्य निष्पादन होने के बाद दोनों पुत्री के ससुराल झंझारपुर चले गए। उसी दिन शाम को ग्रामीण मोहम्मद लाल पमरिया शराब के नशे में धुत होकर घर के समीप आकर डांस करने लगा। लाल पमरिया व जयाबुल पमरिया दोनों शराब के नशे में मोहल्ले की ओर चले गए। दोनों कहीं चोटिल हो जाने पर उसकी पत्नी रेहाना खातून के द्वारा राजनीतिक साजिश के तहत उसके पति सफीउर रहमान समेत परिवार के अन्य सदस्यों को फंसाने की नीयत से उसके पति के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। लाल पमरिया समेत अन्य ग्रामीणों ने एक राजनीतिक साजिश के तहत उसके पति को फंसाने का प्रयास व जान से मारने की कोशिश की है। पीड़िता ने पुलिस पदाधिकारी से अपने पति के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी की जांच करने और परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। देखिए सर, उस दिन मेरा शहर नहीं था, झंझारपुर में था। उस दिन मधुबनी कोर्ट में था। ये लोग झूठा केस में इजराइल से पहले दुश्मनी चल रहा है। इसका मुदाला मेरा शहर है। इससे दुश्मनी से हमारा शहर के सर फंसाया जा रहा है। हमारा शहर उस दिन नहीं था सर। झूठा केस में ये लोग फंसाया जा रहा है। ये लोग दारू पी के अपने कहाँ गिरा नहीं गिरा, सर कहाँ फटा नहीं फटा, ये लोग करके सिखा करके झूठा इल्जाम लगाया मेरा शहर पर सर।
जी मारपीट किया। उसको हम बोले मेरा शहर के झूठा केस में कहा तुम फंसा रहा, हमको साथ कहती गई मारपीट किया, हमको साड़ी उड़ी फाड़ दिया, मार के गिरा दिया, हमको बाएं पकड़ के हमको गिरा दिया। इजराइल पमरिया ने था, उसको भाई के नाम हमको नाम शकीला खातून। देखिए सर, मामला ये है कि मैं शफीउर रहमान ग्राम पंचायत बेली दक्षिणी के उप मुखिया हूँ और ये घटना जिस दिन 7 तारीख की ये घटना बता रहा है उस दिन हम कोर्ट में हैं समाहर न्यायालय में। उसके बाद मैं झंझारपुर पंजाब बैंक शाखा में झंझारपुर के एक मेरे भाई का सौस लगेगा, उनका काम करने के लिए हम झंझारपुर गए थे। वो CCTV कैमरा भी वहाँ से वो चेक कराया जाए। उसके बाद हम बेटी दामाद के पास पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद फिर मधुबनी आकर के कैलाश कारक के पास मैं अपनी बीवी का दवा लिया और साथ में मेरे नूर आलम मेरा भाई भी मेरे साथ में है। हम ये आवेदन फिर वहाँ से आने के बाद हम आवेदन दिए बड़ाऊ को और बड़ाऊ बोले किसी के आवेदन दिए तो आवेदन दिए कि देखिए मेरे झूठा केस में मुझे फंसाया जा रहा है। इससे पहले भी कांड संख्या 405 और 451 में इजराइल इस केस में मुद्दाला है 307 354B का और मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हम इस केस में है नहीं और इस घटना में मैं शामिल नहीं हूँ क्योंकि मुझे झूठा मुकदमा में फंसाया जा रहा है और फंसाने में मोहम्मद इजराइल और सगीर, मोहम्मद जमीर और जुबैर और चांद पमरिया ये लोग शामिल है कि किसी भी सूरत में इनको फंसाओ, इसको किसी भी सूरत में बर्बाद कर देना है। कहा है कि वो घटना जो घटी है वो 7 तारीख को मेरा CC कैमरा TV देखा जाए, वो 8:20 में सड़क से कुचला जाता लाल पमरिया। उसके बाद मेरा मोबाइल लोकेशन देखा जाए कि हम घटना के समय हम कहाँ हैं। 9 बजे रात में हम CC कैमरा अपने घर के अंदर इन किए हैं, वो मेरा CC कैमरा भी चेक किया जाए और मुझे गलत तरह से बुरी तरह से फंसाया जा रहा है। और मुझे संदेह है कि इजराइल सगीर और जमीर और चांद और जुबैर मुझे और मुझे परिवार को पूरी तरह से कहीं भी रास्ता में घटना करने का अंजाम दे सकता है। मुझे बहुत संदेह है कि हमको जान का बहुत खतरा है, ये लोग हमको जान भी मार सकता है। यही मेरा बयान है और मैं SP साहब को आवेदन दिया हूँ, DSP साहब को भी आवेदन दिया हूँ और थाना प्रभारी महोदय जी को भी मैं आवेदन दिया हूँ और उसके बाद उसका केस हो गया है। और मुझे बार बार ये लोग घटना में फंसा रहा है क्योंकि मैं समाज सेवी हूँ, मैं समाज सेवी का काम करता हूँ और 4 बार से मैं वार्ड सदस्य का चुनाव जीत भी रहा हूँ, 2 बार से उप मुखिया भी हूँ और अभी भी मैं वर्तमान में उप मुखिया हूँ और मैं समाज का सेवा कर रहा हूँ, जनता सेवा कर रहा हूँ। मुझे बुरी तरह से ये लोग झूठा केस में फंसा रही। इससे पहले भी मुझे 2 केस में फंसा चुका है, इजराइल और सगीर, जमीर और चांद और जुबैर। ये सारे आदमी मिल करके मुझे कभी भी घटना कर सकता है, मेरा जान का हत्या कर सकता है। यही मेरा बयान है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं यही करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस,
या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी के रेखा प्रखंड स्थित खादी भंडार के प्रांगण में मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के तत्वाधान में निशुल्क जांच शिविर लगाया गया। इस जांच शिविर में सैकड़ों मरीज पहुंचे, जिनकी निशुल्क जांच कर उन्हें उचित परामर्श और दवा मुहैया कराई गई। मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डायरेक्टर, बिस्फी निवासी राजद के प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद ने बताया कि नीचे तबके के लोगों तक जरूरी स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने को लेकर इस शिविर का आयोजन किया गया है। मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति माह इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाएंगे। मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रयोजक मिली ट्रस्ट के द्वारा राजद रेखा प्रखंड अध्यक्ष चंद्र किशोर मंडल की निगरानी में रेखा के खादी भंडार प्रांगण में शनिवार सुबह 10 बजे से निशुल्क जांच शिविर का आयोजन राजद के जिलाध्यक्ष सह पूर्व विधायक रामाशीष यादव व युवा राजद के प्रदेश महासचिव मधुबनी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर आसिफ अहमद के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इसमें शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग, मेडिसिन, नेत्र रोग एवं अन्य विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध थे। इस चिकित्सा शिविर में भारी संख्या में मरीजों और कांवरियों ने आकर अपना इलाज कराया। मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर्स ने आए हुए मरीजों का उपचार करते हुए जरूरी दवा लिखी और साथ में मरीजों को हर तरह की दवा मुफ्त में दी गई। मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डायरेक्टर आसिफ अहमद ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान में बैठे कमजोर लोग व ग्रामीण क्षेत्रों तक अस्पताल के द्वारा समुचित स्वास्थ्य जांच हेतु ये निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और मधुबनी जिला में हर जगह निशुल्क जांच शिविर का आयोजन समय समय पर होता रहेगा। शिविर में जक्की अहमद पम्मू, राजद जिला प्रवक्ता, युवा जिला अध्यक्ष समेत राजद के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बिहार भर के विभिन्न जिला में लगातार बेरोजगार युवक व युवतियों के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मधुबनी के जिला नियोजन पदाधिकारी आशीष आनंद ने जानकारी दी कि मधुबनी जिला परिषद कार्यालय में आगामी 20 फरवरी 2024 को श्रम संसाधन विभाग के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला में पहुंचने वाले युवक व युवतियों का एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
जिला नियोजन पदाधिकारी आशीष आनंद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी कि जिला स्तरीय एक दिवसीय रोजगार शिविर 20 फरवरी 2024 को जिला परिषद कार्यालय परिसर मधुबनी में होने जा रहा है, जिसमें सभी रोजगार इच्छुक बेरोजगारों को एनसीएस पोर्टल www.ncs.gov.in पर निबंधन कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश बनने की राह पर है। बढ़ती जनसंख्या के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है रोजगार सृजन। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर मार्च 2023 में 7.8% से बढ़कर अप्रैल 2023 में 8.11% हो गई है। CMIE के मार्च 2023 के रिपोर्ट के अनुसार ही बिहार की बेरोजगारी दर 19.1% थी। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए एक बात तो साफ है, रोजगार सृजन सरकार के लिए एक अहम चुनौती रही है और भविष्य में भी सरकार को इस विषय पर लगातार प्रयासरत होना होगा। इन्हीं सारी चुनौतियों को देखते हुए श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिला में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जाता है, ताकि प्रदेश के सभी जिलों में अधिक से अधिक बेरोजगार युवक या युवतियों को रोजगार मिल सके तथा रोजगार के लिए मार्गदर्शित किया जा सके। वहीं मधुबनी जिला के लिए श्रम संसाधन विभाग बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित संकल्प योजना के अंतर्गत 20 फरवरी 2024 को रोजगार शिविर का आयोजन किया जाना है। जिला नियोजन पदाधिकारी आशीष आनंद ने बताया कि बीते वर्ष 26 जून 2023 को श्रम संसाधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 25 नियोजकों ने 1455 बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया था। उन्होंने बताया कि जिला नियोजनालय मधुबनी वर्ष 2024 में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित संकल्प योजना के अंतर्गत आयोजित रोजगार शिविर में लगभग 10 नियोजकों द्वारा विभिन्न क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने को प्रयासरत है। रोजगार मेला पूर्णतः निःशुल्क है एवं इस मेले में 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के अभ्यर्थियों के लिए नियोजक रिक्तियां लेकर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का एनसीएस पर पंजीकरण अनिवार्य है, इसलिए जिन्होंने अपना पंजीकरण करवा रखा है वे अपना एनसीएस आईडी नोट करते हुए मेले में उपस्थित हो सकते हैं। वैसे लोग जो एनसीएस पर पंजीकृत नहीं है, उनका पंजीकरण जिला नियोजनालय मधुबनी द्वारा मेले में करवा दिया जाएगा। इस वर्ष के रोजगार शिविर में आमधानी प्रोडक्ट लिमिटेड, एसबीआई लाइफ, क्वेस्ट कॉर्पोरेशन, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रेट्रोफिट प्राइवेट लिमिटेड, G4 सिक्योरिटीज एवं SIS सिक्योरिटीज जैसी प्रसिद्ध कंपनियां नियोजन उपलब्ध कराएंगी। इस वर्ष जिला नियोजनालय मधुबनी स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभाग खासकर प्रयासरत है। नियोजनालय ने जिले में विभिन्न उद्योगों एवं कंपनियों से अपनी रोजगार रिक्तियां साझा कर मेला में भागीदारी लेने के लिए आमंत्रित किया है। श्रम संसाधन विभाग बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित संकल्प योजना के अंतर्गत आयोजित रोजगार शिविर बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी 20 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की ओर एक सकारात्मक एवं अहम कदम है। बेरोजगार युवा 20 फरवरी 2024 को रोजगार शिविर में शामिल होकर अपने सफल जीवन की ओर कदम बढ़ाकर अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन मेला आप लगा रहे हैं, इस संबंध में कुछ विशेष जानकारी दीजिए, बताइए। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं यहाँ पे जिला कौशल विशेषज्ञ हूँ, डिस्ट्रिक्ट स्किल एक्सपर्ट। तो ये एक दिवसीय रोजगार मेला हो रहा है, जिसमें 10 से 12 कंपनी आ रही है अलग अलग विधा के, और इसमें बच्चों का जो क्वालिफिकेशन हमने रखा है वो है 10th, 12th, ग्रेजुएशन और मोर देन ग्रेजुएशन। और एज का जो क्राइटेरिया है सारी कंपनियों को लगा के ये है 18 से 35 साल के बीच में। और मैं ये बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेजुएट या मोर देन ग्रेजुएट जो होते हैं उनको जॉब कुछ आसानी से मिल जाता है कंपैरिजन 10th और 12th के लिए। तो हमारा विशेष फोकस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लोकल प्लेस करें, इसलिए इसमें जो कंपनियां आ रही हैं, कुछ मुख्य कंपनियों का नाम मैं ले लेता हूं। जैसे माइक्रो फाइनेंस की कंपनी में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिक्योरिटी की कंपनी अलग अलग विधा के हैं, तो सिक्योरिटी की कंपनी SIS लिमिटेड आ रहा है, उसके बाद SBI लाइफ आ रहा है, आमधनी प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है,
इकायो लिमिटेड आ रहा है। तो इस तरह के कुछ विशेष कंपनियां हैं, 10-12 कंपनियां हैं। तो अलग अलग विधा के हर तरह के बच्चों के लिए जो प्लेस हो सके वो आयोजन है। 1 दिवसीय, ये 20 फरवरी को होने जा रहा है जिला परिषद कैंपस में। और ये सामूहिक प्रयास है श्रम संसाधन विभाग, BITM संकल्प योजना के अंतर्गत। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त आह्वान पर मधुबनी के थाना चौक से प्रतिरोध मार्च निकाला गया। मधुबनी थाना चौक से निकला यह प्रतिरोध मार्च मधुबनी समाहरणालय के समक्ष पहुंचा, जहां अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष यह सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर मधुबनी स्टेशन से मुख्य मार्ग थाना चौक होते हुए गगनभेदी नारों के साथ भारत बंद के समर्थन में समाहरणालय पर धरना स्थल अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष सभा में तब्दील हो गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार राज्य किसान सभा के जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण महतो ने की। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखने, दवाओं, कृषि इनपुट मशीनरी जैसे आवश्यक वस्तुओं पर से GST हटाने, स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने, MSP को कानूनी दर्जा देने, राष्ट्रीय न्यूनतम वेतनमान 26,000 रुपए प्रति माह करने, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, सरकारी विभागों का निजीकरण करना बंद करे, किसानों का ऋण माफ करने, फसल बीमा योजना को सख्ती से लागू करने, सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता अधिकार की गारंटी करने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। किसान आंदोलनकारियों पर सरकार के द्वारा जुल्म ढाया जा रहा है। अपने अधिकारों के लिए किसान मजदूर संघर्ष कर रहे हैं तो उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। उनके रास्ते में किल और कांटेदार तार सीमेंट की रेलिंग से घेरा जा रहा है। उनके ऊपर ड्रोन से हमला कर किसान मजदूरों को लहूलुहान किया जा रहा है। मजदूरों को रौंदा जा रहा है। शहीद किसान परिजनों को पर्याप्त मुआवजा, केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी की बर्खास्तगी और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पिछले दिनों आप लोगों को मालूम है जो 2020 से लेकर के सालों तक किसानों का 500 बड़े और छोटे जनसंगठनों को मिला के किसानों का दिल्ली में संघर्ष हुआ था, जिसमें 750 किसान संघर्ष में मारे गए थे। आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। तीनों काला कानून वापस करने की बात की गई थी। MSP लागू करने का वादा किया गया था। किसानों पर से सभी मुकदमा वापस लेने का वादा किया गया था और इसके बाद सभी किसानों का ऋण माफ करने का वादा किया गया था। लेकिन आज तक मोदी सरकार न किसानों का ऋण माफ किया, बीच में 2 साल तक वक्त मिला उनको, न कानूनी रूप से सभी का मुकदमा जो किसानों पर मुकदमा हुए थे वो वापस लिया गया आज तक, और MSP आज तक लागू नहीं किया गया। और उसके अलावे भी छोटी छोटी मांगे हैं, ट्रेड यूनियन से संबंधित मांगे हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण किया जा रहा है, मानदेय के आधार पर में लोगों की बहाली की जा रही है। हम लोगों का है जो मानदेय पर जो भी वर्कर हैं उनको परमानेंट किया जाए और जो भी शिक्षक कर्मचारी हैं उनको वेतन भत्ता सब दिया जाए सरकारी कर्मचारी की तरह। और सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कि मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। 17 फरवरी से आयोजित इस राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन 18 फरवरी को होगा, जिसका आयोजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में किया जा रहा है। गौरतलब है कि मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय भी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पूर्व मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने मधुबनी भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत मंडपम में 17 से 18 फरवरी को सम्मेलन का आयोजन
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में किया जा रहा है। इस सम्मेलन के 2024 का प्रस्ताव है विकसित भारत, मोदी की गारंटी, फिर से एक बार मोदी सरकार। गौरतलब है कि मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय बीते कुछ दिन पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर झा की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बनाए गए। 17 से 18 फरवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर नगर निगम के मेयर अरुण राय भारत मंडपम दिल्ली पहुंचे। यहीं इस दौरान एमएलसी घनश्याम ठाकुर, वार्ड पार्षद मनीष सिंह सहित कई अन्य लोग भी मधुबनी की तरफ से राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी सदर के दलित व महादलित टोला में राशन कार्ड से वंचित लोगों के लिए मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि राशन कार्ड से वंचित लोगों के लिए राशन कार्ड बनवाने को लेकर कैंप लगाया जाएगा। इस कैंप में उन्हें आवासीय, जाति, आय प्रमाण पत्र, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड और एक पारिवारिक फोटोग्राफ लेकर उपस्थित होना है। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि दलित महादलित टोला में राशन कार्ड की पात्रता रखने वाले ऐसे लाभुक जो अब तक राशन कार्ड से वंचित हैं, उन सबका राशन कार्ड बनाने के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। इस बाबत उन्होंने नए राशन कार्ड के निर्गमन के लिए आवश्यक कागजात की सूची भी बताई है। उन्होंने बताया है कि नए राशन कार्ड के लिए आवेदक का आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, आवेदक का बैंक खाता पासबुक और एक पारिवारिक फोटोग्राफ की आवश्यकता होगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन के प्रांगण में बहुजन समाज पार्टी के समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष ने बहुजन समाज पार्टी के उपस्थित कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने व तैयारी करने के आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए शनिवार को जयनगर के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन प्रांगण में बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई की समीक्षात्मक बैठक जिला उपाध्यक्ष साबिर अली की अध्यक्षता में हुई। जिलाध्यक्ष घूरन सदाई ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बसपा बिहार के सभी 40 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा बहुजन महापुरुषों का मिशन है। भारत की एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधानों को मानती है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर चलती है। जिला प्रभारी संजय कुमार मेहरा ने कहा कि संगठन की मजबूती हमारी पहली प्राथमिकता है। बैठक के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य और उसके विचार को गांव जाकर लोगों को बताया। आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। मैं घटा देवांगन, जिला प्रभारी मधुबनी जिला की। यहाँ पे मधुबनी जिला के तरफ से जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का बैठक किया गया है यहाँ जयनगर में। यहाँ पे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और महासचिव और जिला प्रभारी सब मिल के चुनाव के ये विषय में बैठक किए गए हैं। जिला प्रभारी हम लोग यहाँ सभी जिला के टीम समीक्षा बैठक के लिए बैठे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं जयनगर के सभी लोग। हम लोगों ने यहाँ चर्चा किया है कि हर पंचायत में, यहाँ 15 पंचायत है जयनगर ब्लॉक में, 15 पंचायत में पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे हम लोग और गांव-गांव तक मीटिंग बैठक करके इस पार्टी की जो है सो चर्चा करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आगामी जो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव 2025 में है, इसके लिए हम लोग तैयारी पूर्ण से कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम हमारे जिला कमेटी की जो साथी हैं मधुबनी जिला के बसपा, खास तौर पर अभी फिलहाल हम लोगों का पूरे बिहार में कैडर प्रशिक्षण और कार्यकर्ताओं की एक दिवसीय जो कार्यक्रम होती है पार्टी मिशन के दौर में बताने के लिए, तो उन्हीं तमाम चीज़ को लेकर मधुबनी जिला में हम लोगों ने कई बैठक किए हैं। उसी दरमियान आज जयनगर में इस निरीक्षण भवन में हमारा कार्यक्रम है।
इसमें मेन उद्देश्य है जो अपने जो पुराने जो नए हमारे कार्यकर्ता हैं इनको पार्टी की गाइडलाइन बताना, और आदरणीय बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, माननीय बहन जी का जो आदेश हम लोगों को आता है उसको हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रखते हैं। और फिलहाल अभी 2024 का चुनाव है तो पूरी तरह से पार्टी और हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं। जो पार्टी हम लोग जो है कि स्वतंत्र होकर इस बार अभी तक जो मुझे जानकारी जहां तक मिला है, जो माननीय बहन जी हम लोग स्वतंत्र होकर पूरे 40 सीट पर पूरे बिहार में यह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, उसी का तैयारी हम लोग अभी कर रहे हैं। जी, मेरा नाम पंडित घूरन सदय हुआ, मैं बहुजन समाज पार्टी का मधुबनी जिला का अध्यक्ष हूँ। के जयनगर प्रखंड में ये खजौली विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ हम लोग अभी कार्यकर्ता मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं आपस में। चूँकि आने वाला जो 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, इस संबंधित नए सिरे से और पुराने और नए कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग अभी समीक्षा बैठक किए हैं। इस बैठक में हम लोग जो मेन जो कार्यकर्ता है जयनगर के और खजौली के और बासोपट्टी के, उन लोगों के साथ अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। और किस तरह से हम लोग आने वाला चुनाव में किस तरह से इस पे जीत हो, किस तरह से इस चुनाव में हम लोग चुनाव को देंगे, परिणाम होगा, उस हिसाब से हम लोग अभी बैठक कर रहे हैं। इसमें हमारे अभी जिला सचिव डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। और प्रखंड अध्यक्ष। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास,
तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मधुबनी नगर मंडल में गांव चलो अभियान के तहत जेएन कॉलेज के शक्ति केंद्र पर प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष ने की। इस दौरान उपस्थित युवा युवतियों व भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर विभिन्न जानकारियां दी गई। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष के द्वारा नगर मंडल मधुबनी में गांव चलो अभियान जेएन कॉलेज शक्ति केंद्र पर प्रवास किया गया। इस दौरान बूथ समिति की बैठक भी की गई, जिसमें पन्ना प्रमुख उपस्थित थे। उपस्थित सभी साथियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, साथ ही सरल ऐप डाउनलोड करवाया गया। प्रवास की शुरुआत राम जानकी मंदिर लहरियागंज के माता चौक पर पूजा अर्चना के साथ की गई। वहीं कॉलेज के शक्ति केंद्र पर सभी बूथ नंबर 14, 15, 16, 17 के लिए किए गए कार्यों का समीक्षा किया गया। नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी ने बताया कि अभियान चलो गांव की ओर अभियान करने का उद्देश्य को मजबूत करने के उद्देश्य से यह जानकारी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनका हालचाल जानने का काम किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, बद्री राय, मखनी देवी, शंकर झा समेत भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के तत्वाधान में खजौली के मदना चौक पर जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का 36वां पुण्यतिथि मनाया गया। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए विशेष रूप से उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों को जिंदगी में अमल करने को लेकर सबने शपथ लिया। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के तत्वाधान में शनिवार को खजौली के मदना चौक पर भारत रत्न स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर की 36वां पुण्यतिथि राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक व जिला सलाहकार समिति सदस्य मुकेश यादव के नेतृत्व में मनाई गई। युवा क्लब खजौली के युवाओं ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित किया। वक्ताओं ने उनके कृतित्व व व्यक्तित्व में विस्तार से चर्चा की, उनके पथ पर चलने की आम लोगों से अपील की। शंभुनाथ ठाकुर ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और सफल राजनेता के रूप में जाने जाते थे। वह 2 बार मुख्यमंत्री व 1 उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने राजनीतिक जीवन में भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के गंगौर गांव स्थित महावीर +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन मैच मधुबनी बनाम बेन दुर्गापट्टी के बीच खेला गया। वहीं इस मैच का फाइनल आयोजन 25 फरवरी को होगा। हरलाखी प्रखंड के गंगौर गांव स्थित महावीर +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में T20 क्रिकेट कप का शुभारंभ किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन डॉक्टर नरेश कुमार, गंगा प्रसाद यादव, मुखिया शिवचंद्र मिश्र व सरपंच धनिकलाल यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। सभी अतिथियों ने दोनों टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर बेहतर प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। खेल का शुभारंभ राष्ट्रगीत के साथ किया गया। उद्घाटन मैच मधुबनी बनाम दुर्गापट्टी के बीच खेला गया, जहां टॉस जीतकर मधुबनी की टीम ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टूर्नामेंट के अध्यक्ष नरेश यादव ने कहा कि फाइनल मुकाबला 25 फरवरी को खेला जाएगा। उद्घाटन मैच को देखने सैकड़ों खेल प्रेमियों की भीड़ उमड़ी रही। मौके पर डॉक्टर नवीन कुमार समेत कई लोग थे।
वहीं अंपायर की भूमिका में नवीन कुमार व अनिल यादव मौजूद रहे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जन कल्याण की कामना को लेकर खजौली प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में श्री श्री 108 महावीर स्थान नवाह यज्ञ समिति के तत्वाधान में नवाह यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रथम दिन कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। 9 दिवसीय इस नवाह यज्ञ का समापन 25 फरवरी को होगा। वहीं नवाह यज्ञ के शुभारंभ होते ही पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सरोबार हो गया है। खजौली प्रखंड के दतवार पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव में महावीर स्थान परिसर में श्री श्री 108 महावीर स्थान नवाह यज्ञ समिति के तत्वाधान में शनिवार से 9 दिवसीय अखंड नवाह यज्ञ का शुभारंभ हुआ। अखंड नवाह यज्ञ का ग्रामीणों के सहयोग से समिति के अध्यक्ष मालिक यादव के नेतृत्व में शुरू हुआ। 251 कन्याओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। नूतन वस्त्रों से सुसज्जित कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ जयघोष करते हुए स्थानीय जीवछ नदी पहुंची, जहां से कलश भरकर ग्राम भ्रमण करते हुए यज्ञ मंडप में स्थापित किया गया। जिला परिषद सदस्य जितेंद्र कुमार भारती ने कहा कि 9 दिवसीय अखंड नवाह यज्ञ आगामी 25 फरवरी तक होगा। 26 फरवरी को बाल भंडारा, साधु भंडारा व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नवाह को लेकर संपूर्ण गांव भक्ति रस से सराबोर हो गया है। संकीर्तन का आयोजन कयल गेलै है। एहि शुभ घड़ी में शुभ उपलक्ष्य में अहाँके उद्घाटन करे के मौका भेटल है। की कहना चाहबै? संपूर्ण ग्रामवासी के बधाई दै छियै। लक्ष्मीपुर गाँव में जो 9 दिवसीय नवाह जे चालू भेल यऽ, संपूर्ण ग्रामीण के वासी के सहयोग से जब नवाह शुभारंभ भेल। धन्यवाद। ये नवाह यज्ञ के लेकर आज बड़ी धूमधाम से हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुशी की बात है कि पूरे समाज के तरफ से 9 दिवसीय नवाह यज्ञ शुरू हो रहा है। इसमें धर्म से पूरे समाज के। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीते 14 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर माता सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। कहीं 1 दिवसीय, कहीं 2 दिवसीय तो कहीं त्रिदिवसीय सरस्वती पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुबनी के रहिका प्रखंड क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की सक्रिय मौजूदगी देखने को मिली। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन तैनात रहे। वहीं विसर्जन जुलूस में भी शांतिपूर्वक प्रशासन की मौजूदगी में संपन्न किया गया। रेखा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती पूजा के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस नजर आई। सरस्वती पूजा से पूर्व रेखा के थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार के द्वारा व प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया था। वहीं धूमधाम व हर्षोल्लास के माहौल में शांतिपूर्वक सरस्वती पूजा का समापन हुआ। रेखा थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि इस दौरान पुलिस के द्वारा संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखा गया। सबसे अधिक तैनाती मूर्ति विसर्जन के दौरान रही। क्षेत्र में आयोजित होने वाले सभी जगहों पर सरस्वती पूजा के अगले दिन विसर्जन यात्रा पर विशेष नजर रखी गई। शांतिपूर्ण तरीके से क्षेत्र में आयोजित सभी सार्वजनिक जगहों पर माता सरस्वती की प्रतिमा को शांतिपूर्ण तरीके से नदी व जल में प्रवाह करते हुए विसर्जन का समापन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सह मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने 2 सड़क व 2 नाला का उद्घाटन किया। पंडौल प्रखंड के 2 सड़कों का उद्घाटन करते हुए मौके पर कई लोग मौजूद थे। इस उद्घाटन में नवनिर्मित सड़कों और नाले का लागत 29,63,000 रुपए बताया गया है। पूर्व उद्योग मंत्री सह विधायक विधानसभा समीर कुमार महासेठ के द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत 2 सड़क व 2 नालों का उद्घाटन किया गया। इसकी कुल लागत लगभग 29,63,000 रुपए है।
पंडौल प्रखंड के सागरपुर पंचायत के मझरिया टोल में त्रिमुहानी से मस्जिद जाने वाली सड़क में पीसीसी सड़क का निर्माण का उद्घाटन किया गया। वहीं पंडौल प्रखंड के पंचायत दहिवत माधोपुर के पश्चिमी ग्राम पोखरशाम में कपिल देव यादव के घर से पंचायत भवन की ओर जाने वाली सड़क में पीसीसी सड़क का विधायक समीर कुमार महासेठ ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्ष जीवच यादव, पवन यादव समेत कई लोगों की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।